हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वाना लर्न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरब सागर में उठा विपर्जय चक्रवात आजकल चर्चाओं का विषय है। विपर्जय चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई है। अधिकांशतः अरब सागर के साइक्लोन पाकिस्तान की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन इस बार का साइक्लोन का रुख गुजरात की ओर है। विपर्जय चक्रवात के बारे में और अधिक जानने से पहले हम यह जानेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं और यह बनते कैसे हैं। चक्रवात शब्द अंग्रेजी भाषा साइक्लोन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सांपों की कुंडलियाँ। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देता है। चक्रवात एक गोलाकार तूफान अर्थात सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। अब हम देखेंगे कि साइक्लोन बनने का प्रोसेस किस प्रकार है, मतलब साइक्लोन बनता कैसे है। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। अगर हम बात करें चक्रवात या साइक्लोन की, तो साइक्लोन समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद ये हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठने लगती है तथा इसकी एक साइकिल शुरू हो जाती है, जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है, जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर पहुंचने पर यह स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की ज़रूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का टेम्परेचर 25 to 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहां साल भर औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर कभी भी 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। अब हम देखेंगे कि चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं। अगर हम बात करें 18वीं सदी की, तो 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे। 1979 से इन्हें पुरुष नाम भी देने का चलन हुआ। अगर हम बात करें विपर्जय की, तो विपर्जय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा, अर्थात साइक्लोन विपर्जय का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। हिंद महासागर के इलाकों में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने के फॉर्मूले पर 2004 में सहमति बनी। पहले इसमें 8 देश शामिल थे। 2018 में इसमें 5 देश और शामिल हुए, जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 13 हो गई। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो सके। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यानी ए से जेड तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही किया जा सकता है। वर्तमान में साइक्लोन का नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्रीय यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMCS और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी
TCWCS करते हैं। RSMC और TCWCS चक्रवात और तूफानों को लेकर अलर्ट जारी करने और नामकरण में भूमिका निभाते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMCS के 6 सदस्यों में शामिल है, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। भारतीय मौसम विभाग हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने और इस इलाके के 13 अन्य देशों को अलर्ट करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की। बिपरजॉय के प्रभाव से प्रदेश में 15 से 20 जून तक बारिश की संभावना रहेगी तथा इसके प्रभाव से टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बिपरजॉय चक्रवात गुजरात की सीमा से टकराया है, जिसका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के कई इलाकों पर पड़ेगा, जिससे भारी क्षति होने की आशंका जताई जा रही है।